राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी विवाह की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और ब्राह्मण भी बहुत ही सीधा साधा और दयालु था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रहता था और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती और नित्य कर्म करके अपना जो पूजा पाठ किया करती थी। उसका नियम था वह सूर्य देव को अर्घ्य दिया करती थी, कार्तिक स्नान किया करती थी और जो विष्णु भगवान की बहुत ही बड़ी उपासक थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ब्राह्मण के और उसकी पत्नी के विवाह को भी अब काफी समय हो गया था। ब्राह्मण अपने छोटे से परिवार में खुश था क्योंकि उसके परिवार में ब्राह्मण और उसकी पत्नी ही थे। क्योंकि ब्राह्मण के जो माता पिता थे उनका जो ब्राह्मण के विवाह के 2 साल बाद ही जो देहांत हो गया था, इसलिए परिवार में अब जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे, लेकिन विवाह को भी 10 बरस बीत चुके थे। ब्राह्मण के जो कोई संतान नहीं थी, इसी कारण ब्राह्मण की पत्नी बड़ी चिंतित रहती थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को चिंतित और दुखी देखता था क्योंकि गांव गली के लोग भी ब्राह्मण की पत्नी को अब कहने लगे थे, अरे इतना पूजा पाठ करती है, किस काम का पूजा पाठ है? कर्म अच्छे किए होते तो जरूर गोदी में जो संतान होती, लेकिन इसकी गोद तो सूनी है। अब आगे तो पहले लोग ब्राह्मण की बहुत ही इज्जत किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी से कटने लगे। वो लोग कहने लगे, रे कैसे ब्राह्मण है जिनके संतान ही नहीं है, ऐसे निर्वंशिया का चेहरा देखना भी शुभ नहीं होता है। अगर सुबह सुबह ब्राह्मणी मंदिर से आती तो उसके जो गांव की औरतें थीं वो उससे मुंह ढक लिया करती थीं या एक तरफ पीठ मोड़ के खड़ी हो जाया करती थीं। कहती थीं कि ऐसी बांझन का तो चेहरा देखना सुबह सुबह अशुभ होता है, जिससे कि हमारा पूरा दिन ही खराब जाता है। अब बेचारी ब्राह्मणी घर आकर जो बहुत ही रो लिया करती, लेकिन अपना दुखड़ा किससे कहती। और ब्राह्मण को भी अब लगने लगा था कि शायद उसके नसीब में संतान नहीं है। फिर भी ब्राह्मण अपनी पत्नी को बहुत दिलासा देता था। उसकी पत्नी का नाम शीलवती था। वह शीलवती को समझाता कि देखो, यह तो सब जो नसीबों की बात होती है, कर्मों का लेख है। इस जन्म में तो हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है कि जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिले, लेकिन पता नहीं किस जन्म में हमने कोई पाप किया होगा जिसके कारण हमारे घर में कोई संतान नहीं है। अब ब्राह्मण तो अपनी पत्नी को समझा देता, लेकिन एक औरत का मन तो वही जानती है कि वो कितनी दुखी होती थी। अब ब्राह्मण तो भिक्षा लेने चला जाता था, लेकिन ब्राह्मणी अकेली अपने घर में सुबकती रहती थी कि हे प्रभु, वह विष्णु भगवान से प्रार्थना किया करती कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी मुझे सजा मिल रही है। मुझे संतान होने का दुख नहीं है, मुझे दुख है जो औरतें मुझे ताने मारती हैं। मुझे वो दिल पर जख्म की तरह गहरे होते जाते हैं। मेरे वो जख्म रिश्ते हैं जब कोई भी मुझसे इस तरह की बातें करता है। लेकिन ब्राह्मणी ने अब सोच लिया, जो उसके नसीब में है वही होकर रहेगा। लेकिन ब्राह्मणी ने अब ब्राह्मण के समझाने का उस पर असर होने लगा था, लेकिन ब्राह्मणी ने अपना कोई भी पूजा पाठ नित्य कर्म नहीं छोड़ा था। वह पहले की तरह ही विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी और माता लक्ष्मी की, और अपना जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना उसका जो नियम था उस पर वह पूरी उतर रही थी, पूरी तरह से उसे निभा रही थी। और वह भगवान की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया करती थी। उसने सोचा कि इस जन्म में तो संतान नहीं है, पता नहीं अगले जन्म के लिए तो अपने कर्म सही रखने चाहिए।
ताकि आगे जाके अगले जन्म में हमें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े। अब उधर ब्राह्मण जो भिक्षा लेकर आता था उसमें उन दोनों का गुजारा हो जाता था। जो बच जाता था उसे वो लोग दान कर दिया करते, क्योंकि ब्राह्मण के घर जो भी साधु संत आता था ब्राह्मण उनका आतिथ्य बहुत ही अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही अच्छे से अपने अतिथियों का सत्कार करते, लेकिन फिर भी उसके घर में जो लक्ष्मी माता और उसके घर में संतान का सुख नहीं था। ब्राह्मण की गरीबी भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कहते हैं जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं पता नहीं वो ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। ब्राह्मण बड़ा ही भोला भाला था। अब वह भिक्षा लेने के लिए जाता तो आप लोगों के मन में यह होने लगा कि सुबह सुबह इस ब्राह्मण के दर्शन होते हैं, यह तो निर्बंसिया है, अपना तो यह समय खराब करता ही है, हमारा भी समय खराब करता है। इसका चेहरा देख लेने से, जो एक निर्बंसिया का चेहरा देखने से पूरा दिन खराब हो जाएगा, यही दिमाग में अब लोगों के सोच बनने लगी थी। अब बेचारे ब्राह्मण को जो भिक्षा भी बहुत कम मिलती थी, उसे बहुत दूर दूर तक भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि आसपास के लोग सभी जानते थे कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि संतान होना या नहीं होना तो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन इंसान को कितना इसके लिए भुगतना पड़ता है, जैसे कि वह ही संतान के लिए जिम्मेदार हो। अब ब्राह्मण बेचारा जब आसपास भिक्षा नहीं मिलती थी तो कई दिन दोनों पति पत्नी भूखे रह जाते थे, और ब्राह्मण कहने लगा कि ऐसे तो अब काम नहीं चलेगा, या तो हम यह गांव छोड़ दें या फिर कहीं और जाकर बस जाएंगे, जिससे हम अपना गुजारा तो कर सकते हैं। इस गांव के लोग तो अब हमें भिक्षा भी देना पसंद नहीं करते। ब्राह्मणी कहती, अरे नहीं जी स्वामी, आप कैसी बातें करते हो, यह हमारे पूर्वजों का घर है, इसे हम कैसे छोड़ देंगे, जो हमारे नसीब में है वो तो होकर रहेगा। इस तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बहुत ही कष्ट के दिन बीत रहे थे। वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे, लेकिन ब्राह्मण ने हिम्मत नहीं हारी। वह ब्राह्मणी से कहता कि शीलवती तू चिंता मत कर, एक ना एक दिन भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और ब्राह्मण आप बहुत दूर दूसरे गांवों में, जो कि जंगल के रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था, उन गांवों में भिक्षा के लिए जाता था, क्योंकि वहां ब्राह्मण को कोई जानता नहीं था, इसलिए ब्राह्मण को वहां पर भिक्षा अच्छी मिल जाती थी, जिससे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के दिन जो पेट भर भोजन उन्हें मिल जाता था। सुख से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ दोनों वक्त का भोजन उनके नसीब में आने लगा था। ब्राह्मण भी सुबह उठता बहुत ही कर्मकांडी ब्राह्मण था, अपना नहाता धोता और अपना पूजा पाठ किया करता। ब्राह्मणी भी बहुत ही अच्छी थी, घर आए अतिथि का सत्कार करती थी, कोई भी उसके घर से निराश नहीं जाता था। लेकिन आजकल तो लोगों ने उससे मुंह बनाना जो शुरू कर दिया था, और अतिथियों ने भी आना बंद कर दिया था। इससे ज्यादा और ब्राह्मणी दुखी रहती थी। वह बस प्रभु से यही उम्मीद करती कि हे प्रभु मुझे एक संतान दे दो, ताकि मैं भी समाज में सर उठाकर जीऊं, क्योंकि इसमें इंसान का कोई दोष नहीं है, यह तो सब भगवान की माया है। अब धीरे धीरे समय बीता। एक दिन बहुत जोरों की बरसात हो रही थी। ब्राह्मण भिक्षा लेकर आ रहा था, मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता हुआ राधे राधे रटता हुआ चला आ रहा था। चलते चलते ब्राह्मण जो बहुत आगे निकल आया, और बरसात तेज थी, इसलिए जंगल का रास्ता था, इसलिए वह जो एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया, क्योंकि सर्दी का समय था, कार्तिक मास चल रहा था। और जो कार्तिक मास चल रहा था और जो देव उत्थान एकादशी आने वाली थी, जगह जगह पर जो तुलसी पूजा की तैयारियां हो रही थी, इसलिए भी भगवान विष्णु की पूजा और भगवान की शालिग्राम जी और तुलसी जी के विवाह की जगह जगह तैयारियां थी। तो ब्राह्मण जो इन कामों में भी लगा हुआ था, इस वजह से भी उसे देर हो गई थी, क्योंकि इस समय ब्राह्मण के पास काम भी आने लगा था और उसका काम अच्छा चल रहा था। अब वह मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। आज वह वृक्ष के नीचे भी
खड़ा खड़ा उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा, हे प्रभु, मुझे भी एक संतान दे दो, एक कन्या ही सही, ताकि मैं भी उसका जो कन्यादान करके इस जन्म से जो मेरा भी जन्म सुधर जाए। कन्यादान महादान है और मैं भी कन्यादान करना चाहता हूँ। ब्राह्मण यही सोचकर अपने घर को चला गया और वह बहुत ही थका हुआ था। घर जाकर ब्राह्मणी भी आज बहुत ही चिंतित थी कि ब्राह्मण बहुत ही जो लेट हो गया था, क्योंकि और दिन तो समय से ब्राह्मण आ जाता था, लेकिन आज बहुत समय हो गया था। ब्राह्मणी भी इंतजार करती रही और ब्राह्मण रात के 12 बजे के करीब अपने घर पहुंचा। ब्राह्मणी ने उसे कपड़े बदलने को कहा और फिर भोजन करने के लिए उसके लिए भोजन परोस दिया। ब्राह्मण कहने लगा अपनी पत्नी से कि शीलवती, आजकल काम आने लगा है, ब्याह शादियों का अब सीजन शुरू हो गया है, तो क्योंकि अब कार्तिक पूर्णिमा देव उत्थान के बाद शादियां शुरू हो जाती हैं, इसलिए मुझे देर हो जाया करेगी, जो तुम अपना भोजन कर लिया करो। शीलवती कहने लगी, जी कैसी बातें करते हो, आप जब तक भोजन नहीं करते हैं तो मैं कैसे भोजन कर सकती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, अरे ऐसे तो तुम भूखी प्यासी बैठी रहती हो। तब शीलवती ने कहा, कोई नहीं जी, मैं आपका इंतजार करती हूँ, जब आप आ जाएंगे तो दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं, नहीं तो इस घर में है ही कौन, अकेले खाना खाकर मैं क्या करूँगी। कम से कम तुम्हारे साथ मिलकर दोनों जने भरपेट भोजन तो कर लेते हैं, नहीं तो अकेलापन मुझे बड़ा कचोटता है। ब्राह्मण कहने लगा, अरे शीलवती, इतना पवित्र महीना है, कार्तिक मास है, सब तरफ देखो पूजा पाठ की जो घंटियां मंदिरों में बज रही हैं, तुलसी विवाह की तैयारियां चल रही हैं। तुम एक काम करो, तुम खाली समय में भगवान का रटन किया करो। ब्राह्मणी को ब्राह्मण की बात बड़ी अच्छी लगी। अब ब्राह्मणी सुबह अपना जल्दी काम कर लेती थी, क्योंकि घर में ज़्यादा लोग तो थे नहीं, इसलिए काम जल्दी हो जाता था और ब्राह्मणी अपना बैठ जाती थी भगवान रटन के लिए और भगवान का ध्यान करती थी। ब्राह्मणी बस भगवान से एक ही कामना करती थी, हे प्रभु, मुझे जो संतान की प्राप्ति हो जाए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और विवाह शादियों का सीजन था। अब ब्राह्मण भी लेट आता था। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल बीत गया, अगला कार्तिक मास आ गया। ब्राह्मणी अपने सच्चे मन से प्रभु का ध्यान करती थी और उधर ब्राह्मण जब जंगल के रास्ते आता तो ब्राह्मण को एक आवाज सुनाई दी, बाबा मुझे अपने साथ ले चलो। ब्राह्मण ने देखा कि चारों तरफ कोई नहीं है, यह आवाज कहाँ से आई। अब ब्राह्मण ने सोचा कि शायद यह मेरे मन का वहम है, क्योंकि चारों तरफ भी उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था और वह घर आ गया। अब सारी रात ब्राह्मण बेचैन रहा कि आखिर वह आवाज कहाँ से आई। अगले दिन फिर ब्राह्मण अपने जो क्रियाकलापों से निपटकर फिर उसी रास्ते से आ रहा था। अब ब्राह्मण को फिर से वही आवाज आई। ब्राह्मण ने सोचा कि यह मेरा वहम कैसे हो सकता है, कोई साफ साफ कह रहा है कि बाबा मुझे लेके चलो। अब वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। अब ब्राह्मण बड़ा बेचैन हो गया। ब्राह्मण अपने घर गया और उसने अपनी पत्नी ब्राह्मणी को, जो कि शीलवती थी, उसे सारी बात बताई। कहने लगा, शीलवती, आजकल विवाह शादियों की वजह से और भिक्षा मांगकर जैसे ही मैं लेट आता हूँ तो मुझे पता नहीं जंगल के रास्ते से आता हूँ तो मुझे एक आवाज सुनाई देती है कि बाबा मुझे घर ले चलो। ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए जी, देखना आप कौन है, आप तो भगवान विष्णु के परम सच्चे भक्त हो। आप उनसे प्रार्थना करो और पूछो कि कौन है, आप उसका जवाब तो दो। ब्राह्मण बोला, ठीक है कि अगर अब मुझे वो आवाज आएगी तो मैं जरूर उसका जवाब लेकर आऊंगा। अगले दिन ब्राह्मण फिर चला गया। फिर अपने काम से ब्राह्मण लौटकर उसी रास्ते से आ रहा था। ब्राह्मण उसी रास्ते से आ रहा था तो ब्राह्मण को फिर से आवाज आई, बाबा मुझे ले चलो। ब्राह्मण कहने लगा कि तू कौन है, भूत है, प्रेत है, दई है, देव है, कौन है जो मुझे कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। तभी देखता है ब्राह्मण तो वहां एक छोटी सी कन्या
कोई 4-5 साल की थी, खड़ी थी। ब्राह्मण सोचने लगा, इतने घने जंगल में यह कन्या कहाँ से आ गई। ब्राह्मण ने इधर उधर देखा कि बेटी तेरे माँ बाप कहाँ हैं। वह कहने लगी, बाबा तुम ही मेरे बाबा हो। तो ब्राह्मण ने सोचा शायद यह कन्या किसी से बिछड़ गई है, इसलिए ब्राह्मण उस कन्या को अपने साथ ले आया, क्योंकि जंगल में तो इस कन्या को नहीं छोड़ सकता हूँ। कोई भी जंगली जीव जंतु आकर इसे खा गया तो बेचारी कन्या का क्या होगा। यही सोचकर ब्राह्मण जो अब उस कन्या को घर ले आया, वह कन्या गजब की ही खूबसूरत थी। बड़ी भोली मुस्कान, बड़ी भोली सी सूरत। उसे देखते ही जो ब्राह्मणी के मन में भी जो ममता उमड़ आई। जब ब्राह्मण घर लेकर आया तो ब्राह्मण कहने लगा, सीलवती यह कन्या मुझे जंगल में मिली है। यह मुझे आवाज लगा रही थी कि बाबा मुझे ले चलो। और दिन तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता था। आज मैंने जब पूछा कि कौन है, भूत है, प्रेत है, दई है, देव है, कौन है, तो यह कन्या मेरे सामने आ गई। मैंने देखा चारों तरफ कोई नहीं था। यह छोटी सी कन्या थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया, कहीं इसे कोई जंगली जीव जंतु ना खा जाए। ब्राह्मणी बोली, जी यह तो आपने बहुत अच्छा किया। 2-4 दिन देख लो, किसी की कन्या होगी तो कोई ना कोई ढूंढता हुआ आ ही जाएगा। नहीं तो भगवान का प्रसाद और भगवान का आशीर्वाद समझकर हम इस कन्या को पाल लेंगे, क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण बोला, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण भी यही चाहता था कि यह उस कन्या को पाले। अब ब्राह्मण ने 7-8 दिन तक इंतजार किया, कोई भी उस कन्या को लेने नहीं आया। आसपास के गांवों में ब्राह्मण भिक्षा के लिए जाता था, तो उन गांवों में भी किसी कन्या के लापता होने की कोई खबर नहीं थी। अब ब्राह्मण को जच गया कि यह कन्या उसी की है, और भगवान की कृपा से ही यह बांझपन का जो उसकी पत्नी को कलंक लगा है, उसे मिटाने के लिए ही यह कन्या आई है। अब ब्राह्मण ने पूरी विधि विधान से अपनी कन्या का नामकरण किया और उसका नाम उन्होंने रखा तुलसी। तुलसी बहुत ही खूबसूरत थी। धीरे धीरे तुलसी जो बड़ी होने लगी। तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह सुबह उठती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती, मंदिर जाती। ब्राह्मणी सोचती कि चलो मेरी कन्या में मेरे गुण आ रहे हैं, क्योंकि वह भी पूजा पाठ करती थी और कन्या भी जो विष्णु भगवान की परम भक्त थी। अब धीरे धीरे कन्या बड़ी हो रही थी। अब ब्राह्मण के घर में जिस दिन से कन्या के कदम पड़े थे, साक्षात लक्ष्मी का वास हो गया था। ब्राह्मण के घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब जजमान आते और ब्राह्मण को घर बैठे दक्षिणा देकर जाते थे। अब ब्राह्मण का नाम होने लगा था। चारों तरफ ब्राह्मण की जो पूछ होने लगी थी। सब लोग ब्राह्मण को बड़ा ही इज्जत देने लगे थे, क्योंकि अब उसके कन्या जो हो गई थी। अब उसकी पत्नी को कोई भी बांझ औरत नहीं कहता था। जब ब्राह्मणी मंदिर से अपनी बेटी के साथ पूजा करके आती थी, तो गांव की औरतें उसके चरण छूती थी। यह देखकर ब्राह्मणी को बड़ा अच्छा महसूस होता था कि देखो, समय समय की बात है, यही औरतें कभी मुझे बांझ कहकर पीठ मोड़ के खड़ी हो जाया करती थी, और आज मेरी पुत्री के आने से यही औरतें जो मेरी इतनी इज्जत कर रही हैं, क्योंकि यह तो सब भगवान की कृपा थी, साक्षात लक्ष्मी माता की कृपा थी। वह लड़की कोई और नहीं, स्वयं तुलसी जी थी। तुलसी माता कन्या का रूप धर के आई थी, क्योंकि ब्राह्मणी और ब्राह्मण बहुत ही उदार और सच्चे हृदय वाले भोले भाले इंसान थे। भगवान भी तो दिल देखते हैं कि इंसान जितना सच्चा है, भगवान उसके करीब उतना ही आते हैं। अब धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी। घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती, अपनी माँ को जो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती और भगवान की पूजा में लगी रहती, सत्संग की बातें करती। अब यह देख देख कर ब्राह्मणी बड़ी खुश होती कि उसकी कन्या में जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के गुण हैं, बिल्कुल ऐसी ही बातें करती है। अब धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या 16 साल की हो गई। चारों तरफ उसकी खूबसूरती के गुणगान होने लगे कि ब्राह्मण की कन्या बड़ी खूबसूरत है। उसके लिए घर बैठे रिश्ते आने लगे। अब ब्राह्मण से जो ब्राह्मणी सीलवती कहने लगी कि देखिए जी, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमें भी जो इसके लिए जो वर ढूंढना चाहिए,
और समय रहते इसका विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का समय पर विवाह होना बहुत ही जरूरी है। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मैं अपने कन्या के लिए योग्य वर तलाश करता हूँ। अब जो कन्या थी वह अपने बाबा से कहने लगी, बाबा, तुम्हें मेरे लिए वर तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाली देव उत्थान एकादशी पर मेरा विवाह शालिग्राम जी के साथ कर देना, क्योंकि शालिग्राम जी मुझसे विवाह करने के लिए आएंगे। अब कन्या के मुंह से ऐसी देववाणी सुनकर ब्राह्मण और शीलवती हैरान रह गए कि उनकी कन्या से विवाह करने स्वयं शालिग्राम भगवान जी आएंगे। यह तो उनके लिए बड़े गर्व की बात थी। अब क्योंकि कन्या जो उन्हें जब से आई थी उसकी सब भविष्यवाणियां भी सच होती थी। वह तो कोई देवी का रूप था। यह तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जानते थे कि जरूर भगवान ने जो उनके घर में किसी देवी को भेजा है। अब उन्होंने मान लिया कि ठीक है बेटी, जहां तू विवाह करना चाहेगी हम तेरा विवाह वहां कर देंगे। अब तुलसी जी की जो देव उत्थान एकादशी आई, तुलसी विवाह का दिन आया। तुलसी जी को खूब अच्छे से सजाया गया और तुलसी का विवाह शालिग्राम जी से कर दिया गया। तुलसी का विवाह शालिग्राम से कर दिया। जब ब्राह्मण के घर से तुलसी जी का विवाह संपन्न हुआ और विदा होने लगी, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी खूब रोने लगे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी विदा होकर जा रही थी। ब्राह्मण अपनी बेटी को गले लगाकर रोया और ब्राह्मणी तो अपनी बेटी तुलसी को छोड़ ही नहीं रही थी। विदा हो रही थी तुलसी, तो तुलसी कहने लगी, माँ, बाबा, ऐसे आंसू ना बहाओ। वे कहने लगे, बेटी, हमारे एक ही तो पुत्री थी और वो भी विदा होकर ससुराल जा रही है। तब तुलसी जी ने कहा कि बाबा, मैं हमेशा तुम्हारे आंगन में तुलसी का पौधा बनकर रहूंगी और तुलसी जी का रूप में जो ब्राह्मण के घर में तुलसी विराजमान हो गई, आप इस तुलसी जी की पूजा करना। और तुलसी देवी, तुलसी मैया जो शालिग्राम जी के साथ विवाह में बंधित होकर जो अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी समझ गए कि यह कोई आम कन्या नहीं थी, यह तो साक्षात तुलसी माता थी, जो हमारे बांझपन के कलंक को धोने आई थी, जो हमें कन्यादान का दान हमसे करवा कर गई है। कन्यादान महादान होता है, जिसके करने से माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह सोचकर ब्राह्मण बहुत रोने लगा। जब उसने अपने आंगन में देखा तो एक तुलसी जी का पौधा हरा भरा जो बड़ा झूम रहा था। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों सुबह उठते नहा धोकर तुलसी जी की पूजा किया करते, उसमें जल से सींचते, दिया दिखाते, आरती करते और 5 मीठे मीठे भजन जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठकर गाया करते, तुलसी जी की आरती किया करते। इस तरह से ब्राह्मण के घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। और देखो, इतने सालों के बाद ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। फिर ब्राह्मणी के कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, जो बहुत ही गुणवान, संस्कारवान और शक्तिशाली था। ब्राह्मण का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा और ब्राह्मण का पुत्र बड़ा होने लगा तो ब्राह्मण भी अब बड़ा खुश था, क्योंकि अब उसका बुढ़ापा बड़े आराम से कटने वाला था। ब्राह्मण ने अब तुलसी माता की कृपा से ब्राह्मण का वंश चल गया था। तुलसी माता की कृपा ब्राह्मण पर ऐसी हुई कि ब्राह्मण का वंश चल गया और ब्राह्मण अब अपने पुत्र के साथ उसकी पुत्र वधू भी आ गई थी। उसके पूरे परिवार में तुलसी जी की महत्व को जाना था और साक्षात तुलसी मैया उनकी पुत्री बनकर रहकर गई थी, इसलिए वह परिवार बहुत ही पूजनीय हो गया था। गांव मोहल्लों में सब में ब्राह्मण के परिवार को बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता था। ब्राह्मण का पुत्र भी बड़ा संस्कारवान था और जो ब्राह्मण की पुत्र वधू आई वो भी बहुत संस्कारवान थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जो बुढ़ापा बड़े सुख चैन से बीता और मरने के पश्चात उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण के घर में पधारी, वैसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुना रहे हैं, उनके घर में भी साक्षात विराजमान होना, उनकी भी सभी परेशानियों को दूर करना। बोलो तुलसी माता की जय।
दोस्तों, अगर आपको ब्राह्मण और तुलसी विवाह की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।